क्या हुआ ये हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन अब जो पूरा मामला सामने आया उसको लेकर अभी तक इंडी गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न खड़े किए हैं। घटना को किस प्रकार से 5 प्रकारों से नष्ट करने का या पार्श्व में डालने का प्रयास किया गया। पहला विषय घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा वहां आतंक और उसके बाद बयान की धमकी। और आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े। और कोलकाता रेप मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है। एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ की जा रही है, वहीं आरोपी संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद, 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी है जिससे कि पूरा सच सामने आ सके। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और आरोपी संजय रॉय पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। संदीप घोष से जहां सीबीआई घंटों घंटों पूछताछ कर रही है, तो वहीं आरोपी संजय रॉय के टेस्ट करवाकर हर एक सच जानने की कोशिश की जा रही है। हर एक छोटी से छोटी चीज की तलाश हो रही है। सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए वारदात वाली जगह की 3D मैपिंग कराई गई, तो वहीं तमाम रिपोर्ट से जो सामने आ रहा है उससे दरिंदे संजय की हैवानियत से पर्दा उठता जा रहा है। हालांकि आरोपी संजय रॉय से पूछताछ के बाद भी सीबीआई फिलहाल संतुष्ट नहीं है, इसलिए संजय के 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद भी सीबीआई की टीम अब पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है। इस टेस्ट में व्यक्ति को मशीन से जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं। जवाब देते समय मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की दर मापी जाती है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सीबीआई को शक है कि संजय अभी भी बहुत से राज छिपा रहा है जो इस मामले में चल रही जांच को अहम मोड़ दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शुरू से लेकर अब तक सवालों के घेरे में बने हुए हैं। संदीप के कॉल डिटेल और चैट को खंगाला जा चुका है, जिससे सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस रात आखिर हुआ क्या था और संदीप घोष इस मामले से जुड़ी कौन कौन सी जानकारी जानते हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है। इसीलिए सीबीआई की टीम पिछले 4 दिनों से संदीप से 53 घंटे की लंबी पूछताछ भी कर चुकी है। सबसे पहली बार 16 अगस्त को संदीप को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दिन संदीप से 12 घंटे की पूछताछ हुई। उसके बाद 17 अगस्त को 13 घंटे पूछताछ, तीसरे दिन 18 अगस्त को 15 घंटे पूछताछ और कल यानी 19 अगस्त को 13 घंटे पूछताछ हुई। मामले का जल्द खुलासा हो सके, इसके लिए इस केस की कमान सीमा पाहुजा को सौंपी गई है, जो पहले भी ऐसे कई मामलों को सुलझा चुकी है। सीमा पाहुजा ने ही पहली बार जांच में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और अब उनको कोलकाता में हुई हैवानियत की सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष
लगातार सीबीआई की पूछताछ हो रही है। आज चौथा दिन है इस पूछताछ का। 3 दिन में अब तक 53 घंटे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन सीबीआई अब लगातार पूछताछ आज कर रही है। आज ये देखना होगा कि कितने घंटों की पूछताछ होती है। आपको बता दें, संदीप घोष की तरफ से जितने जवाब दिए जा रहे हैं उनसे सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है। सीबीआई आपको बता दें, जतिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अब तक 53 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है प्रोफेसर संदीप घोष से। आज चौथा दिन है जब सीबीआई पूछताछ करेगी। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या गोलमोल करके जवाब दिए जा रहे हैं? आज बिल्कुल आपको बता दें कि संदीप घोष से पूछताछ का, सीबीआई पूछताछ का आज 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों में 53 घंटे की पूछताछ संदीप घोष से अभी तक की गई है। लेकिन संदीप घोष की मुश्किलें दुगनी है। एक तरफ सीबीआई पूछताछ कर रही है तो दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष के खिलाफ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है, जिसमें 420 संदीप घोष पे कोलकाता पुलिस ने लगाई, 120 भी साजिश रचना कोलकाता पुलिस ने लगाई है। ये एफआईआर इस ओर इशारा कर रही है कि कोलकाता पुलिस भी मानती है कि आरजी अस्पताल के अंदर करप्शन होता था और यही कारण है कि पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश सीबीआई कर रही है। आज तकरीबन 11:30 बजे के आसपास संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। उनसे पूछताछ का दौर जो है वो शुरू किया जा रहा है। जो जानकारी हमें सोर्सेज से मिली है कि जिस दिन घटना हुई, यानी कि 8-9 तारीख की रात को जब ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई, उस घटना की जानकारी संदीप घोष को सुबह 7 बजे लगी। 7 बजे जब जानकारी लगी उसके बाद यह भी पता लग रहा है कि कुछ जनों को संदीप घोष ने फोन किया था। वो कौन थे, इस बारे में अभी तक सीबीआई को कोई भी जानकारी संदीप घोष ने नहीं दी है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सोर्सेस से हमें पता लगी है कि एक मीटिंग भी उस दौरान की गई थी और यही कारण है कि सस्पिशियस संदीप जो घोष है वो बने हुए हैं और तमाम जो सवालों के जवाब सीबीआई चाह रही है वो क्लैरिटी अभी तक सीबीआई को इस पूरे मामले में नहीं मिली और यही वजह थी कि आज 5वें दिन भी संदीप घोष से इस पूरे मामले में जो लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि संदीप घोष इसलिए भी रडार पर है क्योंकि वो उस घटना के दौरान उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ फोन के कॉल डिटेल्स संदीप घोष ने अपने फोन से डिलीट किए थे, जो कि जब कंपनी से कॉल डिटेल सीबीआई ने निकाली तो उसमें कुछ अलग अलग नंबर मिले हैं। तो ये जो बातें आप कह रहे हैं कि एक मीटिंग भी की गई, नंबर्स भी डिलीट किए गए, कॉल्स भी की गई, तो बहुत सारे सवाल हैं संदीप घोष से जिनकी तह तक सीबीआई पहुंचने की कोशिश करिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन संदीप घोष से जिस तरह से 5वें दिन लगातार पूछताछ चल रही है, कई ऐसी बातें हैं जो संदीप घोष ने पहले गलत बताई, उन्हें बदला, यहाँ तक कि परिवार को जो जानकारी दी वो भी गलत दी गई। ऐसे में संदीप घोष को क्या बचाने की कोशिश हो रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। सीबीआई की जांच के दौरान ही एसआईटी जांच क्यों जरूरी थी, ये समझने की बात है। सीबीआई की पूछताछ के दौरान ही एसआईटी की एफआईआर आखिर क्यों? रेप और मर्डर के पड़ताल में ही करप्शन की जांच का आखिर मकसद क्या था? क्या डिवर्जन करने की कोशिश हो रही थी, चेंज करने की कोशिश हो रही थी ध्यान? एसआईटी की जांच से सीबीआई की पूछताछ पर क्या असर नहीं पड़ेगा, ये सवाल है। अगर एसआईटी अरेस्ट करती है तो सीबीआई जांच क्या फंस जाएगी? तो कोशिश ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो सीबीआई की जांच चल रही है उसको एसआईटी जांच के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है और ये शुरू से ही कोशिश रही। इसको लेकर कोर्ट की फटकार भी देखने को मिली है इस पूरे मामले में। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, लगातार रिपब्लिक भारत पर खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। जल्द लौटते हैं।